Hello children, welcome to your EVS video class. Children, you know that since past many videos we are doing chapter 9 of your EVS textbook, which is Days to Celebrate. And in this chapter we are talking about various festivals that are celebrated in India. India is a country where you can see many religions. People of different religions stay here, settled here. All the major religions of the world you can see in India, like Hinduism, Islam, Christianity, then Sikhism, Zoroastrian, all Buddhism, Jainism, all major religions can be seen in India, and different festivals related to various religions is celebrated here. Are celebrated. Festivals are celebrated here. And apart from religious festivals, there are certain festivals which are related to particular states also. Sometimes a festival may be related to particular community, it may be related to particular tribe. Our country is such a blessed country that we get a chance to celebrate so many festivals throughout the year. In fact, in every month we may have one or two फेस्टिवल्स. हर महीने हमारे पास बहुत सारे कोई ना कोई फेस्टिवल तो होता ही, और पूरे साल हम फेस्टिवल्स मनाते रहते हैं. कुछ बहुत कॉमन फेस्टिवल है, कुछ अनकॉमन फेस्टिवल है, बट हम फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते रहते हैं. जो स्टेट रिलेटेड फेस्टिवल्स हैं वो उस स्टेट के लोग पर्टिकुलरली सेलिब्रेट करते हैं. और हर शहर जो होता है, एवरी सिटी सेलिब्रेट्स द फेस्टिवल्स इन देयर ओन ट्रेडिशन. सेम फेस्टिवल को, एक ही फेस्टिवल को अलग अलग स्टेट में कभी कभी अलग ढंग से भी मनाया जाता है. ये आपको थोड़ा सा यूनिक लग रहा होगा, बट दिस इज ट्रू. सेम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन डिफरेंट वे इन डिफरेंट स्टेट्स. एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था मकर संक्रांति का, है ना. ये फेस्टिवल कुछ स्टेट्स में तो बिल्कुल जैसा मकर संक्रांति हम कॉमनली नॉर्थ में मनाते हैं वैसा ही मनाया जाता है, और कहीं कहीं ये सेम फेस्टिवल अलग ढंग से मनाया जाता है. नाम भले ही अलग होगा बट फेस्टिवल सेम होगा. लाइक पोंगल है, बिहू है, भोगल बिहू जो होता है, फिर उत्तरायण है. ये सब मकर संक्रांति के ही जैसे हैं बिल्कुल, और ये इसको थोड़ा सा बस डिफरेंटली स्टेट वाइज इसको सेलिब्रेट किया जाता है. इन द सेम वे दिवाली जो है वो फेस्टिवल तो दिवाली ही है, लेकिन अलग अलग स्टेट में इसको अलग अलग ढंग से भी मनाया जाता है. लाइक हम जो नॉर्थ इंडिया में हम इसको मेन जो सेलिब्रेशन होता है वो नाइट का होता है ना. क्रैकर्स जलाना, दिए जलाना, पूजा करना, ये सब हमारा सब नाइट का काम होता है. लेकिन सेम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन सदर्न इंडिया, स्पेशली इन तमिलनाडु, इन मॉर्निंग. जो दिवाली के त्यौहार है वो दिन में मनाया जाता है, थोड़ा डिफरेंट ढंग से मनाया जाता है, बट सेलिब्रेटेड इन द मॉर्निंग. तो फेस्टिवल सेम है, लेकिन उसको सेलिब्रेट करने का जो टाइमिंग है या उसका तरीका है वो अलग होता है. और ये बहुत सारे फेस्टिवल्स में एप्लीकेबल है कि सेम फेस्टिवल को अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग ढंग से मनाया जाता है. इवन होली इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड डिफरेंटली. समटाइम्स रक्षाबंधन इज सेलिब्रेटेड डिफरेंटली. सो दिस इज ऑल्सो ब्यूटी ऑफ आवर कंट्री कि फेस्टिवल एक है पर उसको मनाने के तरीके अलग अलग हैं एज पर द ट्रेडिशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट. अच्छा, अब फेस्टिवल्स तो हमने बहुत सारे डिस्कस किए इस चैप्टर में. आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो किसी स्टेट का फेस्टिवल नहीं है, वो किसी ट्राइब का फेस्टिवल नहीं है, वो पूरे कंट्री का फेस्टिवल है. इट इज द फेस्टिवल ऑफ द नेशन विच इज कॉल्ड नेशनल फेस्टिवल्स. आज हम बात करेंगे नेशनल फेस्टिवल्स की. इंडिया में 3 नेशनल फेस्टिवल्स हैं. 3 नेशनल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन इंडिया. फर्स्ट इज इंडिपेंडेंस डे, then a Republic Day and Gandhi Jayanti. There are 3 national festivals.
First one is national festival लिख दें. First national festival is इंडिपेंडेंस डे. इंडिपेंडेंस डे की हम बात करते हैं. इंडिपेंडेंस डे थोड़ा सा लाइट लेंगे. इंडिपेंडेंस डे इज वन ऑफ द मोस्ट important national festivals of India. It is one of the most important. Most important celebrated on 15th of August every year. This festival, Independence Day, is celebrated on 15th of August every year. ये हर साल 15th अगस्त को मनाया जाता है. क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन इंडिया जो है वो हमारा जो कंट्री इंडिया है वो फ्री हुआ था. अब फ्री हुआ था मतलब कहाँ से फ्री हुआ था? जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो कंट्री है वो एक टाइम पर ब्रिटिश लोगों के अंडर था. मतलब ब्रिटिश लोग हमारे ऊपर हमारे कंट्री में रूल करते थे. ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था और हम जो है ब्रिटिशर्स के स्लेव्स थे. एक तरह से स्लेव्स ही थे, बिल्कुल गुलाम थे हम. हमारा कंट्री जो था वो ब्रिटिश रूलर्स के अंडर था. और बाद में जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, हमारे फ्रीडम फाइटर्स मतलब जो उन्होंने देश को फ्री कराने के लिए जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया और उनके सेक्रीफाइस की वजह से ही आज हमारा कंट्री जो है वो एक फ्री कंट्री है. मतलब इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन दिस डेट. इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन दिस डेट. इस डेट को हमारे कंट्री को फ्रीडम मिला था ब्रिटिश रूल से. ब्रिटिशर्स के जो रूल था उससे हमारा देश आज़ाद हुआ था. एंड मेनी पीपल सेक्रीफाइड देयर लाइफ फॉर दिस फ्रीडम. इस फ्रीडम के लिए हमारे देश के कई लोगों ने, हजारों लाखों लोगों ने अपनी जान दी. दे सेक्रीफाइड देयर लाइफ फॉर दिस फ्रीडम. तो इस दिन हम उन लोगों को याद करते हैं जिन्होंने देश के लिए जान दी. हम फ्री हुए थे, ये तो हम सेलिब्रेट करते ही हैं कि हम फ्री हुए हैं. साथ ही में हम उन लोगों को याद करते हैं, उन लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं. वी पे होमेज टू द पीपल हु सेक्रीफाइड देयर लाइफ टू मेक द कंट्री फ्री. आज़ाद कराने के लिए जिन्होंने अपने जान की कुर्बानी दी, उनको भी हम इस दिन याद करते हैं. ठीक है, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है. Our country was under British rule for more than 200 years. Our country was under the British rule for more than 200 years. और लगभग 200 इयर्स तक ब्रिटिश लोगों ने हम पे रूल किया. और
इसके लिए हमारे कंट्री को फ्री कराने के लिए कई लोगों ने, जैसा मैंने बताया, हज़ारों लोगों ने जान दी। मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले आपको। इसमें आपने कुछ फ्रीडम फाइटर्स के नाम तो आपने सुने होंगे, जैसे मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको हम महात्मा गांधी कहते हैं, देन सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, लोकमान्य तिलक, ये सब कुछ फेमस नाम है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन लोगों ने जो फ्रीडम की जो स्ट्रगल थी उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। लाला लाजपत राय, ये सब बहुत ही फेमस नाम है, फेमस लीडर्स के नाम है जिन्होंने देश के लिए जान दी। पर कुछ ऐसे अनसंग हीरोज भी हैं, मतलब कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके नाम हमें नहीं पता होगा, लेकिन उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, अपना सारा कुछ सेक्रीफाइस किया। नॉट ओनली देयर हाउस एंड नॉट ओनली देयर वैल्यूएबल्स बट ऑल्सो देयर लाइव्स, अपनी जिंदगी तक उन्होंने सेक्रीफाई की है टू मेक आवर कंट्री फ्री, एंड आवर कंट्री बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947। कब हुआ है आजाद हमारा देश? 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को हमारा कंट्री फ्री हुआ था। अच्छा, अब ये सेलिब्रेट कैसे होता है? इसका मेन जो सेलिब्रेशन होता है वो होता है दिल्ली में। जो देश के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री जो होते हैं, वो रेड फोर्ट पर जाते हैं एंड ही और शी, जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा उसकी बात हो रही है, क्योंकि प्रेजेंट में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन अगर कोई भी जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा, चाहे फीमेल चाहे मेल, तो फिर वो रेड फोर्ट पे जाते हैं एंड दे अनफ्लर द नेशनल फ्लैग। वहां जाकर वो नेशनल फ्लैग जो है वो फहराया जाता है, जो झंडा होता है देश का वो फहराया जाता है इस दिन। और बहुत सारे लोग जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं इस फंक्शन में। रेड फोर्ट पे जब झंडा फहराया जाता है तो बहुत सारे लोग रहते हैं वहाँ पर, और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो कंट्री को, वो नेशन को एड्रेस करते हैं, उनसे बातचीत, उनको अपनी बात, देश की बात, अपनी बात मतलब देश की बातें बताते हैं, और ही और शी मोटिवेट्स द पीपल ऑफ द कंट्री, लोगों को ऐसी बातें करते हैं जिससे मोटिवेशन मिले। तो ये जो मेन फंक्शन, जैसा मैंने बोला कि रेड फोर्ट पे होता है, लेकिन हर स्टेट में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। सारे स्कूल्स में भी ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। जैसा कि आपको याद होगा, आपके स्कूल में भी सेलिब्रेट होता है ये फेस्टिवल। अभी इस साल तो क्योंकि कोविड था तो डेफिनेटली स्कूल में नहीं सेलिब्रेट हो पाया, बट एट होम यू ऑल हैव सेलिब्रेटेड, यू ऑल हैव पार्टिसिपेटेड ऑल्सो। कुछ कंपटीशन हुआ था, उसमें आप लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया था। जनरली इस दिन स्कूल में क्या होता है, फंक्शन होता है, पेट्रियाटिक सॉन्ग्स गाए जाते हैं, पेट्रियाटिक डांस होता है, एंड बिकॉज इंडिया गॉट फ्रीडम, ये एक खुशी का दिन है, तो इस दिन स्वीट्स भी मिलता है बच्चों को, है ना, यू वेट फॉर दिस। तो बच्चों को स्वीट मिलता है एज ए मार्क ऑफ सेलिब्रेशन, एंड हर स्कूल सेलिब्रेट करता है। वी शुड रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग, ये हमारे एक मॉरल ड्यूटी है कि हमें अपने नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और इस दिन नेशनल एंथम, वैसे तो नेशनल एंथम डेली आप असेंबली में गाते हो, है ना, नेशनल सॉन्ग भी गाते हो और नेशनल एंथम भी गाते हो, लेकिन इस दिन स्पेशली जब झंडा फहराया जाता है तो नेशनल एंथम गाया जाता है। एवरीबडी सिंग्स, जो जनरली नहीं भी गाते हैं, जो स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स तो डेली गाते हैं असेंबली टाइम में, लेकिन जो लोग स्टूडेंट नहीं है वो भी इस दिन नेशनल एंथम गाते हैं। वी शुड रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग एंड वी शुड रिस्पेक्ट आवर नेशनल एंथम। तो डेली करना चाहिए, तो रोज की चीज है, हमारे दिल में हमारे जो नेशनल फ्लैग के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए, नेशनल एंथम के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए। किसी एक पर्टिकुलर डे पे थोड़ी ना होने चाहिए कि आज 15 अगस्त है तो आज हम नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करेंगे, आज नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करेंगे, बाकी दिन नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है, हमेशा करना है, जब तक हम हैं, जिंदा है, तब तक करना है। लेकिन ये जो दिन है, इस दिन स्पेशली, क्योंकि झंडा तो रोज नहीं फहराया जाता ना, तो इस दिन जो झंडा फहराया जाता है तो सारे लोग मिलकर नेशनल एंथम गाते हैं, एंड वी फील सो प्राउड ऑफ आवर कंट्री। कितना हमें अपने देश पे गर्व होता है ना, नेशनल एंथम सुनने के बाद कितना अच्छा सा फील होता है।
तो पर हमें ये दिमाग में रखना है कि इस झंडे को फहराने के लिए, इस फ्रीडम के लिए कितनी लड़ाई लड़ी गई, कितना स्ट्रगल किया गया, हमें जो लोगों ने लाइफ सेक्रीफाइस किया, उनके सेक्रीफाइस को हमें भूलना नहीं है। और हमें अपनी जो कंट्री है उसको और डेवलप करना है, दुनिया में उसका और ऊंचा नाम करना है। ठीक है, ये एक, आप अभी बहुत छोटे बच्चे हैं, अभी आपके पास बहुत टाइम है ऐसा कुछ करने के लिए जिससे आपके देश का नाम ऊंचा हो, जिससे कि लोग आप पर गर्व कर सके, आप अपने देश का नाम और ऊंचा कर सको। तो ये 15 अगस्त जो है ये हमें याद दिलाता है कि हम कभी स्लेव थे एंड वी फॉट एंड वी बिकेम फ्री एंड एवरीबडी लाइक्स फ्रीडम। सबको फ्रीडम पसंद है। अगर आपको किसी तरह कमरे में, पिंजरे में बंद करके रखा जाए, आपको ढंग से खाना ना दिया जाए, आपको परेशान किया जाए, हाउ वुड यू फील? किसी को नहीं अच्छा लगता ना। तो ऐसे ही किसी को स्लेवरी अच्छी नहीं लगती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की, ब्रिटिश रूल की। तो लोगों ने इसके लिए स्ट्रगल किया एंड वी फाइनली गॉट फ्रीडम। ठीक है, तो ये था हमारा नेशनल फेस्टिवल इंडिपेंडेंस डे। अब हम बात करेंगे एक और नेशनल फेस्टिवल की एंड उसका नाम है रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे के बारे में हम अब बात करेंगे। ठीक है, इसको तो मैं इरेज कर देती हूँ। Let's erase this, then we will discuss Republic Day. Chale, now let's discuss the second national festival, that is Republic Day. Do you know when do we celebrate Republic Day? हम Republic Day कब मनाते हैं? We celebrate Republic Day every year on 26th of January. We celebrate it on 26th जनवरी एवरी ईयर। हम हर साल इसको मनाते हैं 26 जनवरी को। अच्छा, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक? रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो हमारे देश के जो सिटीजन हैं, जो नागरिक हैं, जो लोग हैं हमारे देश के, उनको ये राइट है, उनको ये अधिकार है कि वो अपना लीडर इलेक्ट कर सके। इलेक्ट कर सके मतलब चुन सके। पर कैसे चुनना है? वोट डाल के जो चुनते हैं, आपने सुना होगा वोटिंग होती है, लोग वोट डालने जाते हैं और फिर जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो लीडर बनता है, लीडर प्राइम मिनिस्टर बनता है या बाकी जो मिनिस्टर्स होते हैं। तो रिपब्लिक का मतलब होता है जो सिटीजन होते हैं, द सिटीजन ऑफ द कंट्री हैव द राइट टू इलेक्ट देयर लीडर्स हु विल लीड द country. Got it? Citizens of the country have the right to elect their leaders and those leaders will lead the country. फिर वो देश को लीड करेंगे, देश को डेवलप करने में, जो देश की ग्रोथ है उसमें वो हेल्प करेंगे। रिपब्लिक का मतलब हुआ ये। ठीक है, अच्छा, अब हम मनाते क्यों है रिपब्लिक डे? क्योंकि इंडिया फ्री तो हुआ था 15 अगस्त 1947 में, लेकिन उसके बाद हम जो है ना हर साल इसको क्यों हम 26 को ये मनाते हैं कि फ्री होने के बाद उस वक्त इंडिया का कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। अभी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी बुक होती है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं किसी भी कंट्री को रूल करने के लिए, कैसे देश चलाना है, कैसे देश के लिए काम करना है, क्या क्या उसमें चीजें का ध्यान रखना है। तो रूल्स और रेगुलेशंस हर चीज के लिए जरूरी होता है। आप जब स्कूल, आपका जो स्कूल है, आपकी जो डायरी है, स्कूल की डायरी, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं ना,
स्कूल की जो डायरी है, आपकी स्कूल डायरी, उसमें लिखा होगा, आपने भले नहीं देखा होगा पर आपके पेरेंट्स ने देखा होगा, उसके आगे के पेजेस में रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं। किसी भी इंस्टीट्यूशन के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, मतलब वो इंस्टीट्यूशन में आपको कौन कौन सी चीज़ें फॉलो करनी है, कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्या करना गलत है और क्या करना सही है, ये सारा कुछ लिखा होता है रूल बुक में। वैसे ही किसी भी कंट्री के लिए रूल्स बहुत ज़रूरी है। ऐसे थोड़ी ना कोई अपनी मर्जी से कुछ भी करता चलेगा। कंट्री के भी कुछ रूल्स होते हैं कि किस तरह से किसी कंट्री को लीड करना है, कैसे किसी कंट्री को रूल करना है। तो जो बुक है उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। जिस बुक में वो लिखा है ना, कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक है, हिंदी में उसको संविधान बोलते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इसी दिन फॉर्म हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। और फिर उसी के बाद से हर साल हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे एवरी ईयर। ठीक है, और इस दिन क्या होता है, मेन जो ग्रैंड फंक्शन होता है वो न्यू दिल्ली में मनाया जाता है। नई दिल्ली जो कि हमारे देश का कैपिटल भी है। तो इस दिन जो है वो ग्रैंड फंक्शन मनाया जाता है। इस दिन हम मेन फंक्शन करते हैं। ठीक है, इस दिन दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली में एक जगह है राजपथ। क्या है? राजपथ, RAJPATH। राजपथ पर जो इसका मेन फंक्शन होता है वो राजपथ पे होता है। जो प्रेसिडेंट है, इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं, वो फ्लैग होस्टिंग करते हैं एंड ही टेक्स द सैल्यूट ऑफ द डिफेंस, ऑल द डिफेंस। जो हमारे देश का जो डिफेंस के जो चीफ हैं उनका वो सैल्यूट लेते हैं। इस दिन राजपथ पर परेड होती है और जो कंट्री है वो शोकेस करता है अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को। अब डिफेंस कैपेबिलिटी मतलब अपनी जो हमारी जो डिफेंस की जो पावर है एक तरह से, जिसको हम बोल सकते हैं। हमारी जो डिफेंस मतलब आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इसके अलावा जो CRPF है, बाकी जो फोर्सेस हैं, वो सब अपना शोकेस करते हैं अपनी कैपेबिलिटी को। हमारे देश का जो डिफेंस सिस्टम है, जो डिफेंस पावर है, उसको शोकेस किया जाता है प्रेसिडेंट के सामने, देश के प्रेसिडेंट के सामने। ठीक है, और क्या किया जाता है इस दिन, कल्चरल हेरिटेज है हमारी कंट्री का, जो कल्चरल हेरिटेज है, मतलब अलग अलग स्टेट्स का जो कल्चरल हेरिटेज है उसको भी शोकेस किया जाता है। कलरफुल टैब्लोज देखने को मिलते हैं इस दिन। टैब्लोज को हिंदी में झांकी बोलते हैं। तो हर स्टेट, जो अलग अलग स्टेट्स होते हैं, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव आते हैं इस परेड में शामिल होते हैं और वो अपने अपने स्टेट का कल्चरल हेरिटेज दिखाते हैं। कल्चरल हेरिटेज मतलब वहाँ का जो संस्कृति से रिलेटेड, वहाँ के कल्चर से रिलेटेड कुछ ऐसा चीज दिखाया जाता है, थोड़ी सी झांकी दिखाई जाती है, विच टेल्स अस अबाउट दैट पर्टिकुलर स्टेट। उस स्टेट की हमें खासियत, उस स्टेट का जो स्पेशलिटी है वो उस टैब्लो में दिखाई देता है। कोई भी स्टेट ये कर सकता है। तो उस स्टेट में क्या खास है, उस स्टेट में क्या स्पेशल है, वो शोकेस करते हैं। वो कहाँ करते हैं? परेड में। वो परेड जो निकलती है राजपथ पर, और किसी न किसी कंट्री के किसी स्पेशल पर्सन को वो चीफ गेस्ट भी बनाया जाता है। और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर ये जो प्रोग्राम होता है। यू मस्ट हैव सीन इट ऑन टेलीविजन। आपने जरूर टीवी वगैरह पे तो देखा ही होगा ये इस तरह का जो परेड होती है रिपब्लिक डे की। ये तो हुआ मेन जो फंक्शन की बात। लेकिन सारे स्कूल्स में, सारे इंस्टीट्यूशंस में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। वैसे तो ये नेशनल हॉलीडे होता है, रिपब्लिक डे इज अ नेशनल हॉलीडे, लेकिन स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं या दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे इसका सेलिब्रेशन होता है, फ्लैग होस्टिंग होती है,
पूरे जो डेकोरेशन जो होता है वो ट्राई कलर बलून्स, ट्राई कलर स्ट्रीमर्स से सब डेकोरेट करते हैं। जितना भी जो पेट्रियाटिक जो फीलिंग आती है, देशभक्ति वाली जो फीलिंग आती है, वैसा पूरा डेकोरेशन होता है। कल्चरल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, डांसेस हैं, सॉन्ग्स हैं, ये सारी चीज़ें, स्किट वगैरह सब प्रेजेंट करते हैं। अगेन स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये सारा जो फंक्शन होता है, ये सभी स्कूल अपने अपने लेवल पर करते हैं। आपके स्कूल में भी होता है ना? इस साल नहीं हुआ है लेकिन हर साल होता है। और अभी जनवरी आने भी वाली है, दिसंबर इज गोइंग ऑन एंड बहुत रिसेंटली हमारा 26 जनवरी आएगी। स्कूल में नॉट ओपन बट वी कैन सेलिब्रेट इट एट होम। अपने घर पे हम इसे सेलिब्रेट करेंगे, ऑनलाइन हम सेलिब्रेट करेंगे। अच्छा, आपको पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा है? भीमराव आम्बेडकर जी ने। किसने लिखा है? डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर। BR हम बोलते हैं, B से भीम, R से राव। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर जी ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। जो संविधान की जो बुक है उन्होंने लिखी है। और उसमें जो कुछ भी लिखा है ऐसा नहीं कि वो फिक्स्ड है। जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होती है उस हिसाब से उसमें चेंजेस भी किए जाते हैं। जैसे अमेंडमेंट कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स भी होते हैं, चेंजेस भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो एक बार लिख दिया गया बस अब वही फॉलो होगा। उसमें परिस्थिति के हिसाब से, सिचुएशन कंडीशन के हिसाब से चेंजेस भी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। और कई बार किया भी गया है, बहुत बार अमेंडमेंट्स किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। पर ये एक जो आउटलाइन होती है ना कि देश को चलाने वाले रूल्स और रेगुलेशंस का आउटलाइन उसमें है, बट रेस्ट बाकी सारी चीजें उसमें जैसा सिचुएशन उस हिसाब से चेंज होता रहता है। ठीक है, तो ये बात की हमने रिपब्लिक डे की। अब हमारा जो नेक्स्ट है नेशनल फेस्टिवल, वो क्या है? वो है गांधी जयंती। थर्ड हमारा जो नेशनल फेस्टिवल है दैट इज गांधी जयंती। इस नेशनल फेस्टिवल के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत तो पता ही होगा कि हम इसे कब मनाते हैं, है ना? आइडिया है ना आपको कुछ कुछ तो? इट इज सेलिब्रेटेड on 2nd October. It is celebrated on 2nd October every year. Gandhi Jayanti is a national festival and it is celebrated on 2nd October every year. Why it is celebrated? Because it is the birth anniversary of महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो मोहनदास करमचंद गांधी का इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है। Mahatma Gandhi is also called Bapu or Father of the Nation. He is also called, it is it is birth anniversary. It is birth बर्थ एनिवर्सरी होती है महात्मा गांधी की। एंड महात्मा गांधी इज ऑल्सो कॉल्ड, ही इज ऑल्सो कॉल्ड बापू और एंड फादर ऑफ द नेशन। नेशन का एन कैपिटल करके, ये वो टाइटल नहीं है, फादर ऑफ द नेशन। गांधी जी और महात्मा गांधी इज ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ द नेशन। उनको फादर ऑफ द नेशन भी कहा जाता है या बापू भी कहा जाता है। तो उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है। और महात्मा गांधी जो है वो कहाँ पैदा हुए थे? ही वॉज बोर्न इन गुजरात। गुजरात में एक जगह है पोरबंदर। पोरबंदर एक जगह है जहां पर वो 1869 में उनका बर्थ हुआ था।
एंड फिर वो एक महान, एक ग्रेट लीडर है देश के, तो इसलिए भी उन्हें याद किया जाता है, उनका बर्थडे मनाया जाता है। और उनके बर्थडे को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के रूप में भी मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस मीन्स गांधी जयंती इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। Gandhi Jayanti is also celebrated celebrated as International Day of Non-Violence। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के रूप में भी इसको मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा, गांधी जी जो हैं वो जो न्यू जनरेशन है, जो अब की जनरेशन है, उसके लिए परफेक्ट रोल मॉडल है। वो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग में बिलीव करते थे। गांधी जी यूज्ड टू बिलीव इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो उनका बर्थडे जो है वो, उनकी जो समाधि है जो राजघाट, वहां पर सेलिब्रेट की जाती है। वैसे तो ऑल ओवर इंडिया सेलिब्रेट होता है उनका बर्थडे, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पूरे भारत में सेलिब्रेट की जाती है, लेकिन एक जो उनकी जो समाधि है उस पे स्पेशल प्रेयर की जाती है। राजघाट पर उनकी समाधि है, RAJGHAT, जो कि न्यू दिल्ली में है। बनारस में भी राजघाट है, लेकिन ये नई दिल्ली वाले राजघाट की बात हो रही है। न्यू दिल्ली में जो राजघाट है वहाँ पर प्रेयर जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है, और कंट्री के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट उस प्रेयर में जाते हैं। और वहाँ पर जो उनका फेवरेट भजन था गांधी जी का, रघुपति राघव राजा राम, ये उस दिन गाया जाता है, और उनकी मेमोरी में लोग उनको याद करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। ये राजघाट पे ये चीज ऑर्गेनाइज होती है। ऑल ओवर इंडिया जो है ये इनका बर्थडे किस तरह सेलिब्रेट होता है, स्पीचेस का कंपटीशन होता है, ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन्स वगैरह ऑर्गेनाइज किया जाता है, और इस तरह से इनका बर्थडे जो है वो मनाया जाता है। आपके स्कूल में भी मनाया जाता है। आपके स्कूल में वैसे तो ये नेशनल हॉलिडे के रूप में होता है, लेकिन कॉम्पिटिशन्स हर जगह ऑर्गेनाइज किया जाता है, बिकॉज ही वॉज अ ग्रेट लीडर एंड ही इज इंस्पिरेशन टू एवरी यूथ। सभी के लिए वो एक इंस्पिरेशन की तरह है। वो जो ट्रूथ और नॉन वायलेंस का जो इनका जो स्लोगन था उसको हमें फॉलो करना चाहिए, एंड वी शुड रिमेंबर हिज कंट्रीब्यूशन इन द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री। जो उन्होंने देश की आज़ादी में जो उनका कंट्रीब्यूशन था उसको हमें याद रखना चाहिए। ठीक है, तो ये तीन जो हमने डिस्कस किए आज, नेशनल फेस्टिवल, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती, ये तीनों हमारे नेशनल फेस्टिवल हैं। और इसके साथ ही आपका ये जो चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है ये आज कंप्लीट हो गया। अब बचा इसका एक्सरसाइज। फाइनली वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज बट इन द नेक्स्ट वीडियो। आज के वीडियो में नहीं, अब हम नेक्स्ट वीडियो से हम इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस को डिस्कस करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।